हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है एक्सप्लेन व्हाई प्लेनेट वीनस इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार एंड आल्सो अर्थ्स ट्विन। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक्सप्लेन करना है कि व्हाई यानी कि क्यों जो प्लेनेट वीनस है उसको बोला जाता है, कॉल्ड यानी कि बोला जाता है मॉर्निंग स्टार, सुबह का स्टार बोला गया है, या फिर अर्थ ट्विन यानी कि अर्थ का जुड़वा प्लेनेट बोलते हैं, ऐसा क्यों। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट। जो वीनस प्लेनेट है वो सबसे हॉटेस्ट होता है यानी कि सबसे गर्म प्लेनेट है। इट हैज कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स एटमॉस्फेयर दैट हाइड्स इट्स सरफेस फ्रॉम व्यू। तो इस वीनस प्लेनेट पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके एटमॉस्फेयर में है, यानी कि इस वीनस प्लेनेट के चारों तरफ जो गैस है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इसको हाइड करती है, आई मीन इसके सरफेस को जो है वो छुपा के रखती है देखने से। तो यानी कि क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, जो वीनस प्लेनेट है उसका भी सरफेस है, ओके, उसका भी सरफेस होगा, पर इस सरफेस के चारों तरफ जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या होता है कि हमको यहां से कोई भी चीज वहां पे दिखती नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमको देखने से रोकती है। तो वही बोला है कि जो वीनस का जो सरफेस है वो छुप जाता है क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस है। अ ब्लैंकेट ऑफ सल्फ्यूरिक क्लाउड्स एंड गैसेस इन इट्स एटमॉस्फेयर ट्रैप इट्स हीट जस्ट एज द ग्लास रूफ ऑफ अ ग्रीन हाउस प्रिवेंट्स द हीट एक्यूमुलेटेड इन द डे। इसका मतलब ये है कि जो वीनस का प्लेनेट है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो होती है, उसके अलावा यहाँ पे सल्फ्यूरिक क्लाउड्स होते हैं। क्लाउड्स यानी कि बादल, तो सल्फ्यूरिक होती है। सल्फ्यूरिक यानी कि सल्फर नाम की एक गैस होती है, उस गैस से बने हुए क्लाउड होते हैं, तो सल्फ्यूरिक क्लाउड बोलेंगे इसको। इसके भी अलावा कुछ गैसेस हैं जो इसके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, जो कि ट्रैप कर लेती है, पकड़ लेती है इस प्लेनेट की हीट को, यानी कि इसके अंदर की जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाती है, इसी वजह से ये हॉटेस्ट भी है। क्लियर है। अब ये कैसे, इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, ग्रीन हाउस। ओके, ग्रीन हाउस क्या होते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, तो जहां बर्फ पड़ती है तो वहां पे सन नहीं निकलता है स्टूडेंट्स, ओके, बहुत कम निकलता है। तो जहां पे बर्फ गिरती है तो वहां पे सोचो अगर किसी को प्लांट उगाना है, खेती किसानी करनी हो, फार्मरगिरी करनी हो, तो क्या होगा। ऐसे प्लेसेस जहां पे बर्फ गिरती है, तो जहां पे बर्फ गिरती है तो वहां पे सन बहुत कम निकलता है या फिर नहीं निकलता है, तो ऐसे प्लेसेस पे प्लांट्स उगाना या खेती किसानी करना, या फार्मर जो होते हैं, किसान जो होते हैं, वो कैसे खेती किसानी क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे, फसल उगाएंगे, तो वहां पे क्या करते हैं, कांच के घर बनाते हैं। कांच के घर इस टाइप से बनाते हैं, ओके। जमीन कांच की नहीं हो सकती स्टूडेंट्स, बट बाकी सब चीजें जो है आपको दिख रही है ये सब कांच का बना होता है। अब क्या होता है, जब कभी यहाँ पे अगर सन निकलता है, बर्फ नहीं गिर रही है, तो उस केस में क्या होता है, जैसे ये जो सन की लाइट है, जो हीट है, ये अंदर तो जा सकती है कांच के, लेकिन एक बार जैसे ही सनलाइट अंदर जाती है तो उससे जो गर्मी होती है, जो हीट होती है, वो अंदर ही रहती है, वो बाहर नहीं निकल पाता है। एंड इस तरीके से जहां बर्फ गिरती है वहां पे खेती किसानी कांच के घरों में की जाती है। एंड इस पूरी प्रोसेस को बोला गया ग्रीन हाउस, ऐसा हाउस जहां पे ग्रीनरी यानी कि प्लांट्स वगैरह उगाए जाते हैं। तो जैसे ये कांच का जो घर है ये उस गर्मी को बाहर निकलने से रोकता है, सेम वैसे ही वीनस के आसपास जो गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या फिर जो सल्फ्यूरिक क्लाउड है, ये सब जो है वो उस प्लेनेट की हीट को बाहर निकलने से रोकता है, ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। वही लिखा है कि जैसे कि, जस्ट यानी कि जैसे कि आपने देखे हैं ग्लास का रूफ होता है, कांच का ये छत होता है, ग्रीन हाउस में जो रूफ है वो ग्लास का बना होता है, जो कि रोकता है हीट को बाहर जाने से और उसको जमा करता है, एक्यूमुलेट करना यानी कि जमा करते आता है हीट को और बाहर निकलने से रोकता है। इट इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई सीन विदाउट अ टेलीस्कोप। तो ये जो वीनस प्लेनेट है ये ब्राइटेस्ट है, चमकदार है, चमकदार ऑब्जेक्ट यानी कि चमकता हुआ दिखाई देता है इन द स्काई, आसमान में, सीन यानी कि दिखाई देता है, विदाउट अ टेलीस्कोप यानी कि टेलीस्कोप के भी बिना। टेलीस्कोप क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस या एक ऐसी मशीन जिसके जरिए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी कि दूर की चीजों को देखा जाता है, दूसरे प्लैनेट्स को देखने की कोशिश की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं टेलीस्कोप। जैसे स्टार्स वगैरह हो गए, उनको भी देख सकते हैं। वीनस प्लैनेट को देखने के लिए आपको टेलीस्कोप की भी जरूरत नहीं होगी, कभी कभी आपको दिन में दिखाई देगा। एंड ऑफन रेफर्ड टू एज द मॉर्निंग स्टार, तो क्योंकि दिन के समय पे चमकता हुआ दिखाई देता है इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार का नाम दिया गया है। रेफर यानी कि बोला गया है, ऑफन यानी कि अक्सर, तो इस वीनस प्लैनेट को अक्सर मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। या फिर कभी कभी ये इवनिंग टाइम पे दिखाई देता है,
तो इसलिए इसको इवनिंग स्टार भी बोला गया है। वीनस इज आइडेंटिकल टू द अर्थ इन साइज। तो ये जो वीनस प्लैनेट है ये आइडेंटिकल है यानी कि सेम है, अर्थ की जितनी साइज है उसी साइज का ही ये वीनस प्लैनेट है, इसीलिए सो इट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन। इसी वजह से इसको वीनस को अर्थ का ट्विन यानी कि अर्थ का जुड़वा बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।